temple of thy spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be a holy habitation where your spirit is pleased to dwell. Oh Lord, I long to know your glory. Last week we were studying a topic 8 keys to knowing the will of God. पिछले हफ्ते हम परमेश्वर की इच्छा जानने के 8 मुख्य कुंजी के बारे में देखते जा रहे थे। हमने इस विषय पर देखा है। Many people are confused in their decision making बहुत से लोग अपने निर्णय लेने में पूरी तरह से गड़बड़ी में आते हैं, गड़बड़ी में रहते हैं, and they wonder, how can I know the will of God? और वो यही सोचते हैं मैं परमेश्वर की इच्छा कैसे जानूं? Am I marrying the right person? क्या मैं सही व्यक्ति से शादी कर रहा हूं? Is this God's will for my life? क्या मेरे जीवन के लिए परमेश्वर की यही इच्छा है? And because they are not able to find the will of God, they make a decision on their own thinking and they make a mistake. और जबकि वो परमेश्वर की इच्छा को नहीं ढूंढ पाते हैं तो वो अपने ही निर्णय ले लेते हैं और इसके कारण बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। And when you make a mistake, you regret the mistake. और जब आप गलती करते हैं तो आपको उस गलती के बारे में खेद तो जरूर होता है। Especially if you make a mistake in your marriage, you'll regret the whole life. खास करके अगर आप अपने विवाह में कोई गलती करते हैं तो जीवन भर आपको इसका खेद होता है। How blessed it is to be able to walk in the will of God day by day, making the right decisions. How blessed it is. ये सच में कितना धन्य है कि हम परमेश्वर की इच्छा को जानें और इसमें अपने दिन प्रतिदिन में चलते चले जाइए। सच में कितनी धन्य बात है। How blessed it is that you don't make mistakes in your life. और ये सच में कितनी धन्य बात है कि आप अपने जीवन में कोई गलती न करें। It is possible. और ये तो संभव है Because God wants to guide your steps. क्योंकि परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करना चाहता है। The Bible says, I will guide you with my own eye, God says. परमेश्वर कहता है कि मैं अपनी आंखों से तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। God knows the end from the beginning. परमेश्वर अंत को तो शुरू से ही जानता है। Knows every pothole in the road that is ahead of you. आपके सामने के मार्गों के हर एक गड्ढे को वो जानता है। He knows every landmine that is hidden on the road. उस मार्ग में जितने भी सड़क के नीचे जो बम रखे गए हैं उन लैंडमाइंस को भी वो जानता है। And he wants to guide you so that you don't make a mistake. और वो आपका मार्गदर्शन करना चाहता है ताकि आप कोई भी गलती न कर सकें। But there are certain things we need to know to be able to find the will of God. लेकिन परमेश्वर की इच्छा को समझने के लिए हमें कुछ बातें जानना होगा। The first thing we saw last week. और पिछले हफ्ते जो सबसे पहली बात हमने देखी है, Learn to develop a relationship with Him. उसके साथ में संबंध बढ़ाते चले जाना आप सीख ले। To be able to find the will of God, it's not a religion, it's a relationship. परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए ये कोई आस्था नहीं है, लेकिन ये तो परमेश्वर के साथ का संबंध है। Discipline yourself to spend time in the presence of God. आप खुद को अनुशासित कीजिए कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताते चले जाएंगे। Not just 5-10 minutes in a day, but as much time as you can spend. Whenever you're free, take time to spend with God. दिन में 5 या 10 मिनट नहीं, लेकिन जब भी आपको खाली समय मिलता है, कभी भी किसी भी समय आप परमेश्वर के साथ में निश्चय समय बिताते चले जाए, उसकी उपस्थिति में आप समय बिताते जाएं। When you have free time, instead of just checking all the news and checking videos, I read the Bible. जब भी खाली समय होता है तो उस समय सारी खबरें देखने के बजाय या फिर वीडियोस देखने के बजाय मैं तो बाइबल पढ़ना पसंद करता हूँ। There are so many things to distract us. हमारे ध्यान को भटकाने के लिए ऐसी बहुत सी बातें हैं। But study the word of God. लेकिन वचन का अध्ययन कीजिए। Just close your eyes and just talk to Him. बस आप अपनी आंखें बंद कीजिए और उसके साथ बातें कीजिए। This will develop the relationship with Him. और ये तो उसके साथ में संबंध बढ़ाते चली जाएगा। So when you're walking on the road, when you're driving, just keep talking to God. जब आप सड़क पर चलते हैं या फिर आप गाड़ी चलाते हैं, आप परमेश्वर के साथ में बातें करते चली जाइए। Don't put all filmy music and listen to all this nonsense. आप वहाँ पर फिल्मी म्यूजिक ऐसे बजाकर उन सारी बेकार की बातों को मत सुनिए। Just talk to God. बस परमेश्वर से बातें कीजिए। Commune with Him. परमेश्वर के साथ संगति रखें। Share your heart with Him. अपना दिल उसके सामने रख दें। Ask Him things that you want to. Lord, shall I do this? What do you think about this? Just talk to Him like a friend. और आप निश्चय परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर क्या मैं ये कर सकता हूँ? एक दोस्त के जैसे आप उससे बातें कीजिए। Develop the relationship. इस संबंध को बढ़ाते जाइए। And you will be able to pick up and He'll be happy to guide you. और निश्चय वो बड़ी खुशी से आपका मार्गदर्शन करेगा। The second thing we saw. और दूसरी बात जो हमने देखी है, Surrender your will to God. अपनी इच्छा परमेश्वर को समर्पित कर दीजिए। Just submit yourself to do what He wants to do. जो कुछ परमेश्वर चाहता है कि आप करें, उसके लिए आप अपनी इच्छा को पूरी तरह से उसे सौंप दें।
Not my will, but your will be done. Jesus said the same thing. यीशु ने भी यही बात कही कि मेरी इच्छा नहीं लेकिन तेरी इच्छा, तेरी मर्जी पूरी हो। When we are willing to obey the will of God and when we surrender our will to His will, He will guide us. जब हम परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे और अपनी इच्छा को उसे समर्पित कर देंगे तो वो मार्गदर्शन करेगा। Now we come to the third point today. अब आज हम तीसरे पॉइंट में आए हैं। Third key. ये तीसरी कुंजी है। What is already revealed in the Word of God, the will of God, start obeying that. जो कुछ भी परमेश्वर के वचन में परमेश्वर की इच्छा के बारे में प्रकट किया गया है उन बातों को मानना शुरू कीजिए। See, in the Word of God, देखिए परमेश्वर के वचन में 98% of what God wants you to do and what His thoughts are is already revealed. परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर की इच्छा आपके लिए क्या है, परमेश्वर के विचार क्या है, इसके 98% जो है वो तो प्रकट किया गया है। What is right in His eyes, what is wrong in His eyes is already written. परमेश्वर की दृष्टि में क्या सही है, परमेश्वर की दृष्टि में क्या गलत है, ये सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। What to do and what not to do is already written. क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, ये सब कुछ पहले से लिखा हुआ है। But if we don't spend time and studying and obeying what is already given to us, why would He give something new to us? जबकि जो कि हमें पहले से दे दिया गया है, हम उसकी आज्ञा नहीं मानते, उसका अध्ययन नहीं करते हैं, तो वो इन सारी बातों से बढ़कर हमें और ज्यादा क्यों देगा? Those who are walking in obedience to what has been revealed, God is happy to reveal new things when we ask Him. जो पहले से ही प्रकट किया गया है, उन बातों को मानते हुए जो लोग खुश होते हैं, ऐसे लोगों पर परमेश्वर अपनी इच्छा को और ज्यादा प्रकट करता है। See, there was a story in the Bible. देखिए बाइबल में एक कहानी है। King Saul was the first king God anointed to be king of Israel. राजा शाऊल तो ये पहला राजा था जिसे इस्राएल पर राजा होने के लिए परमेश्वर ने अभिषेक दिया था। And once God gave him a task to be performed. और परमेश्वर ने उसे एक काम करने के लिए भी दिया था। And he did not do it full-heartedly. He disobeyed God. और उसने पूरे दिल से इसे नहीं किया और परमेश्वर की आज्ञा भंग की। And the prophet Samuel came to Saul and said, "Does God have so much pleasure in sacrifice than in obeying His voice?" और यहाँ पर भविष्यवक्ता शमूएल उसके पास में आकर कहता है कि क्या परमेश्वर उसकी आज्ञा मानने से बढ़कर इन सारे बलिदानों को पसंद करता है? क्या वो ये चाहता है? See, Saul said, God said destroy everything, but I got some of the good things, good sheep and cattle to sacrifice to Him. और यहाँ पर शाऊल कहता है कि देखो मैंने तो सब कुछ नाश कर दिया, लेकिन जो अच्छे अच्छे भेड़ थी वो तो परमेश्वर के सामने बलिदान करने के लिए मैं उसे यहाँ पर लेकर आया हूँ। Samuel said, "Does God have as much pleasure in sacrifice than in obedience?" और फिर शमूएल ये कहता है कि आज्ञा मानने से बढ़कर क्या परमेश्वर इन सारे बलिदानों से प्रसन्न होता है? He said, "To obey is better than sacrifice. To listen to God is better than the lambs." और वो कहता है कि आज्ञा मानना तो ये तो बलिदान से भी बढ़कर है और आज्ञा मानना ये तो इन मेढ़ों की चर्बी से भी बढ़कर है। Said, "Rebellion is like witchcraft." और वो कहता है कि बलवा करना तो जादू टोने के जैसा होता है और परमेश्वर इसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। See, God wants obedience. परमेश्वर आज्ञाकारिता चाहता है। He has revealed His will in the Bible. परमेश्वर ने बाइबल में अपनी इच्छा प्रकट की है। What He wants, what He thinks, He has revealed it in the Bible. जो कुछ भी वो चाहता है, जो कुछ भी वो सोचता है, सब कुछ बाइबल में प्रकट किया गया है। The Word of God is a compass. परमेश्वर का वचन तो मानो एक कंपस के जैसे होता है। And it shows us which direction we need to go to please God. और ये हमें बताता है कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हमें किस दिशा में जाना है। So when we study the Word and obey what it says, जब हम वचन का अध्ययन करते हैं और जो कुछ वचन कहता है उसकी मानते हैं, whatever is already been revealed, when we start walking in that, जो कुछ भी प्रकट किया गया है, जब आप उसमें चलते चले जाते हैं, then when we face a problem and we say, "God, guide me," He will be happy to guide और us. फिर जब हम समस्या का सामना करते हैं और हम कहते हैं कि परमेश्वर मेरा मार्गदर्शन कर, तो उस समय बड़ी खुशी से परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन करेगा। Many years back, कई साल पहले की बात है, I was riding my bike on the road and I was asking God, मैं सड़क पर अपनी मोटरसाइकिल चला रहा था और मैंने परमेश्वर से ये पूछा, "Why don't you speak to me like you spoke to Paul and Samuel and David and all those people?" प्रभु तूने जैसे कि पौलुस, शमूएल, दाऊद और इन सभी लोगों से जैसे बातें की है, वैसे तू मुझसे बातें क्यों नहीं करता? Why don't I hear your voice? मैं तेरी आवाज को क्यों नहीं सुन पाता हूँ प्रभु? That time, immediately He spoke to me. और उस समय तुरंत परमेश्वर ने मुझसे ये कहा। I was so shocked when the thought fell into my mind. और जब मेरे मन में ये विचार आया, इस विचार को सोच के मैं खुद चौंक गया था, मैं खुद आश्चर्यचकित हो गया था। The word came directly, "I don't cast my pearls before swine." और देखा जाए तो ये वचन मेरे सामने आया और ये वचन था कि मैं सूअरों के सामने अपने मोती नहीं डालता। I said, "What, Lord? I'm not a swine." मैंने कहा प्रभु ये क्या, मैं तो सूअर नहीं हूँ। But I thought about it. I went back home and I thought, what did I hear? What is this meaning of this word? और जब मैं घर में गया तो मैंने इस बात के बारे में सोचा कि इस वचन का सच में क्या अर्थ होता है। Immediately I understood. तुरंत मैं समझ गया।
a swine or a pig doesn't understand the value of pearls. जो सूअर होता है ये तो किसी भी मोती की कीमत को नहीं जानता है। And if you put that pearls before the swine, it will just trample it and crush it. अगर आप सूअर के सामने मोती डालते हैं तो वो बस उसे अपने पैरों से रौंद देता है, आगे बढ़ जाता है। Because it doesn't have understanding what is the value of it. क्योंकि वो इस बात को नहीं समझता है कि मोती की कीमत क्या होती है। And when God speaks to us and gives us His revelation, it's like pearls. और जब परमेश्वर हमसे बातें करता है, अपने प्रकाशन हमें देता है, तो ये मोतियों के जैसे होता है। You know, we have a saying in English, आप जानते हैं इंग्लिश में एक कहावत है, pearls of wisdom we say. हम कहते हैं बुद्धि के मोती। It's a phrase, in English phrase. ये तो इंग्लिश में एक कहावत है। So God's wisdom, God's thoughts are like pearls. यानी परमेश्वर की बुद्धि और परमेश्वर के विचार मोती के जैसे But हैं। if we are not obedient to what He is saying, then we are like swine. और अगर जो कुछ परमेश्वर कह रहा है उसके प्रति हम आज्ञाकारी नहीं होते हैं तो हम भी सूअर के जैसे होते हैं। And it's like God giving His wisdom to those who don't even obey what He says. ये मानो ऐसा हो जाता है कि जो आज्ञा नहीं मानते उनके सामने परमेश्वर अपनी बुद्धि की बातें रखते जाता है। If our heart is like the swine, we are not obedient, God will not speak to us. और अगर हमारा दिल सूअर के जैसे हम आज्ञाकारी नहीं है तो परमेश्वर हमसे बातें नहीं करेगा He won't cast His pearls of wisdom before us. और वो अपनी बुद्धि के मोती हमारे सामने इस तरह से नहीं रखेगा। Because we will disobey, and then what is the use of it? क्योंकि हम तो बस उसकी आज्ञा भंग कर देते हैं तो इससे क्या लाभ होगा। The importance of obedience is in a parable that Jesus spoke in Matthew chapter 7. मत्ती अध्याय 7 में यीशु ने जो दृष्टांत बताया उसमें आज्ञाकारिता के महत्व को उसने समझाकर बताया कि आज्ञाकारिता कितनी जरूरी होती है। Verse 24 to 27. वचन 24 से लेकर वचन 27 तक हम देख सकते हैं। He talks about two kinds of houses that were built. और वो यहाँ पर दो तरह के घर के बारे में कहता है जो बनाए जाते हैं। One was built on sand and one was built on rock. उनमें से एक घर तो रेत पर बनाया गया था और एक घर तो चट्टान पर बनाया गया था। Person who hears my words and does not obey them, जो मनुष्य मेरे वचनों को सुनता है और उसकी आज्ञा नहीं मानता है, he is like the man who built his house upon the sand. ये तो उस मनुष्य के जैसे है जिसने अपना घर रेत पर बनाया है। And when the rain came and the floods came, the house fell because it was founded on sand. There's no foundation. और जब बारिश आई और जब बाढ़ आई तो वो जो घर था वो गिर गया क्योंकि वो एक मजबूत बुनियाद पर नहीं बनाया गया था, वो तो केवल रेत पर बनाया गया था। But the one who obeys my word, hears me and obeys it, लेकिन जो मेरे वचन की आज्ञा मानता है, जो इसे सुनता है और इसकी आज्ञा मानता है, is like the man who built his house upon a rock. ये तो उस मनुष्य के जैसे है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। Good, strong foundation. उसने बहुत ही अच्छी मजबूत नींव डाली है। And when the floods came and the wind blew, it did not affect the house. और जब बाढ़ आई, जब आंधी तूफान चला तो उससे उस घर के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं हुआ, घर वैसे का वैसे ही रहा। It's important that we have a heart of obedience. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम आज्ञाकारी दिल रखें। A person who is going to obey what God says, God will be happy to reveal His will to him. जो व्यक्ति परमेश्वर जो कुछ भी कहता है बड़ी खुशी से उसकी आज्ञा मानता है तो ऐसे व्यक्ति पर परमेश्वर अपनी इच्छा को प्रकट करता है। And if God knows that you're not going to obey, you're going to disobey, He will not tell you anything. अगर परमेश्वर जानता है कि आप आज्ञा नहीं मानेंगे, आप आज्ञा भंग करेंगे, तो वो आप पर कुछ भी प्रकट नहीं करेगा। So what we can do is तो फिर हम यही कर सकते हैं come before God. कि हमें परमेश्वर के सामने आना है। Father, help me to be an obedient servant. पिता मेरी मदद कर कि मैं तेरा आज्ञाकारी दास बना रहूं। And the Spirit of God who lives in us, और परमेश्वर की आत्मा जो कि हमारे अंदर रहती है, He will transform us so that we'll become obedient. वो हमें बदल देगी ताकि हम आज्ञाकारी हो सके। But we should be willing to be obedient. और हमें निश्चय आज्ञाकारी होने के लिए इच्छा रखते जाना है। And the Spirit of God will start working in us. और परमेश्वर की आत्मा हम में काम करती चली जाएगी। See, basically human beings are rebellious. देखिए सामान्य रूप में जो मनुष्य हैं वो तो बलवा करने वाले हैं। From the time God created Adam and Eve, आदम और हवा को जब से परमेश्वर ने बनाया उस समय से ही लेकर they kept disobeying and breaking the commandments of God. वो तो हमेशा परमेश्वर की आज्ञा भंग करते रहे हैं और परमेश्वर ने जो कुछ भी कहा है उन बातों को तोड़ते आए हैं। The best person can only keep a part of the commandments of God. देखिए सबसे अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं उनमें से केवल कुछ ही आज्ञाओं को मान सकता है। I heard a preacher once. मैंने एक बार एक प्रचारक को सुना था। There are 630 laws given by Moses to the children of Israel. उन्होंने कहा कि इस्राएली लोगों को मूसा की व्यवस्था में 630 ऐसी व्यवस्थाएं दी थी And God gave those commandments. और परमेश्वर ने उन आज्ञाओं को दिया। The best person who could keep the commandments hardly kept 30 or 40. और जो सबसे अच्छा जो व्यक्ति है जो आज्ञाओं को मानता था वो मुश्किल से केवल 30 या 40 आज्ञाओं
को ही मान सकता था and all the rest he used to break. और बाकी सारी आज्ञाओं को वो तोड़ देता था। But when we decide, Lord, I want to have an obedient heart, we ask him, he will start working in us. और जब हम निर्णय लेते हैं कि प्रभु मैं तेरी आज्ञा मानना चाहता हूँ, तो निश्चय ही वो हमारी मदद करेगा और वो हम पर काम करता चला जाएगा। And as we be in the presence of God, we are transformed into the nature of Jesus. और जैसे हम परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं तो हम यीशु के स्वभाव में बदलते चले जाते हैं And we will have an obedient heart will be developed in us. और हमारे अंदर में आज्ञाकारी हृदय जो है वो तो इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। So remember one thing. आप एक बात याद रखिए, It's important that we obey when whatever God has revealed, always start walking in obedience. और हमें जो भी परमेश्वर प्रकट करता है उसके प्रति आज्ञाकारिता में चलते चले जाना है। Whenever you study the word of God, apply it in your life. आप परमेश्वर के वचन का अपने जीवन में अध्ययन करते जाए, इसका उपयोग करते चले जाए। Whatever commandments are given by Jesus, apply it in your life. जो भी आज्ञाएं प्रभु यीशु मसीह ने दी है उसे आप अपने जीवन में उपयोग करते चले जाइए। Jesus said, if you love me, keep my commandments. यीशु ने कहा कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखता है तो तू मेरी आज्ञाओं को मान। The fourth thing that we need to find the will of God. और परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए चौथी बात जो हमें करते चले जाना है, Seek godly input वो ये है कि भक्तिपूर्ण निवेश को ढूंढते जाएं। from godly counselors. भक्तिपूर्ण सलाहकार लोगों से आप उनकी ओर से कुछ सुनते जाएं। The why we don't listen to people and ask advice from godly counselors is because of pride. अब देखिए, हम भक्तिपूर्ण लोगों से सलाह इसलिए नहीं मांगते हैं क्योंकि हमारे अंदर में घमंड होता है Or because of our ignorance. या फिर हम उसके बारे में अनजान होते हैं। See, the Bible says in Proverbs chapter 11 verse 14, नीति वचन अध्याय 11 वचन 14 में बाइबल इस तरह से कहती है, where there is no counsel, the people fall, but in the multitude of counselors there is safety. जहाँ पर सलाह नहीं होती है वहाँ पर लोग गिर जाते हैं, लेकिन बहुत से सलाहकारों के बीच में सुरक्षा होती है। See, God has put wise counselors in the body of Christ. देखिए, परमेश्वर ने मसीह की देह में ऐसे बुद्धिमान सलाहकारों को रखा हुआ है। In your church you have pastor, you have elders, you have senior believers. आपके चर्च में पास्टर हैं और फिर उसके बाद में प्राचीन हैं, ऐसे वयस्क विश्वासी लोग हैं। Go to them and share the problem with them. आप उनके पास में जाइए, आप उन्हें अपनी समस्या बताइए, They will pray for you. वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे And in their wisdom and experience, they will counsel you. अपनी बुद्धि में और अपने अनुभव के द्वारा वो आपको सलाह देते चले जाएंगे। See, many of us learn from our experiences. देखिए, हम में से बहुत से लोग अपने अनुभवों के द्वारा ही सीखते हैं। And there are so many godly senior believers who have learned so many things in their life as they live their life. और जैसे कि ऐसे बहुत से भक्तिपूर्ण ऐसे सीनियर या वयस्क ऐसे विश्वासी हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सी बातें सीखी है, वो आपको इसके बारे में सलाह दे सकते हैं। And they are so much strong in the word of God, they can counsel you according to the word of God. और वो परमेश्वर के वचन में इतने बलवान हैं या मजबूत हैं, तो वो आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार सलाह भी दे सकते हैं। Without any counsel, if you make your own decision, बिना किसी सलाह के अगर आप खुद अपना निर्णय लेते हैं, खुद निर्णय कर लेते हैं, it's possible that you will make a mistake and you will fall. और निश्चय ही इसमें पूरी तरह से संभावना है कि आप गलती कर बैठेंगे और आप निश्चय ही गिर जाएंगे। But when there are many counselors who are godly counselors, लेकिन जब ऐसे बहुत से सलाहकार होते हैं जो कि भक्तिपूर्ण सलाहकार होते हैं, then you will know God will through those counselors will be able to guide you. और तब आप जानेंगे कि परमेश्वर उन सलाहकारों के द्वारा आपका मार्गदर्शन करता है। See, God has put us in a fellowship. परमेश्वर ने हमें एक संगति में रखा है। We are not supposed to be living an individual life, doing our own things and walking in our own way. हम इस तरह से नहीं कि बस अपना व्यक्तिगत जीवन जिए, अपने काम अपने तरीके से करते चले जाए और अपना जीवन ऐसे ही अपनी मर्जी से We जिए। belong to the body of Christ. हम तो मसीह की देह के हैं। Jesus said, I am the head of the body यीशु ने कहा कि मैं ही इस देह का मुख्य सिर हूँ, and the church is my body. और उसने कहा कि कलीसिया मेरी देह है। And so, if we are members of the body, we must be connected to each other. और अगर हम उस देह के अंग हैं तो हमें निश्चय ही एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए होना चाहिए। Hand cannot say, I don't need the other hand. हाथ ये नहीं कह सकता कि मुझे दूसरे हाथ की कोई जरूरत नहीं है, The eye cannot say, I don't need the ears and I don't need the legs. और आंखें ये नहीं कह सकती कि मुझे कानों की और पैरों की कोई भी जरूरत नहीं है। Everyone is connected to each other. देखिए, ये सब आपस में एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। If a wise person will know counsel among godly people, there is safety in the counsel. और जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो तो निश्चय इस बात को जानता है
कि बुद्धिमान लोगों के द्वारा हमें सलाह लेते चले जाना, भक्तिपूर्ण लोगों की सलाह में सुरक्षा होती है। So you will share your problem with 2-3 godly counselors, and if you want more, and tell them, brother, pray for me and guide me. Tell me what God speaks to you. और इसलिए आप 2 या 3 या ज़रूरी हो तो ज़्यादा ऐसे भक्तिपूर्ण सलाहकारों के पास में जाइए, अपनी समस्या बताइए, उनसे कहिए मेरे लिए प्रार्थना कीजिए और आप मुझे सलाह बताइए कि मैं क्या करूं। And God will speak to those counselors to give you godly advice. और परमेश्वर आपको भक्तिपूर्ण सलाह देने के लिए उन सलाहकारों से बातें करेगा ताकि उनके द्वारा जो भी सलाह होती है वो परमेश्वर की ओर से आएगी। Go to counselors who are mature and well grounded in the word of God. ऐसे सलाहकारों के पास में जाइए जो परिपक्व हैं और परमेश्वर के वचन में मजबूत हैं। King Solomon, राजा सुलेमान ही देखिए, after he died, his son took over the rule of Israel. उसके मरने के बाद में उसका बेटा इस्राएल के ऊपर में राज्य करने लगा। A time came when he had to make a decision for the land of Israel. और फिर एक ऐसा समय आया कि उसे इस्राएल देश के लिए वहां पर निर्णय लेना पड़ा। All came to him and asked him to make a proper decision. और सब लोग उसके पास में आए और उन्होंने कहा कि अभी तुम यहाँ पर सही निर्णय लो। The senior people, the elders, gave him proper counsel. और जो सीनियर लोग थे, जो वयस्क लोग थे, उन्होंने उसे सही सलाह दी। They told him, speak to them gently and lovingly. उन्होंने उनसे कहा कि तुम इन सब लोगों से बड़े नम्रता से और बहुत ही प्रेमपूर्ण तरीके से बातें करना, And they will be with you forever. और वो सदा सदा तुम्हारे साथ में बने रहेंगे। But the young people, लेकिन जो जवान लोग हैं, and they said, oh, you answer them roughly. और वो जवान लोगों ने कहा कि तुम कठोरता से उन्हें जवाब देना। I will be tougher than my father. मैं तो अपने पिताजी से भी ज्यादा कठोर रहूंगा। If he used whips to you, I will use scorpions. अगर उसने तुम पर चाबुक बरसाए थे तो मैं अभी तुम पर बिच्छू छोड़ूंगा ताकि वो तुम्हें काटें। He didn't listen to the elder counselors, but he listened to the young, rash तो people. उसने वहां पर वयस्क लोगों की सलाह नहीं मानी, लेकिन नौजवान जो लोग थे जो कठोर शब्द कह रहे थे उनकी सलाह मानी। And he spoke roughly to those people. और उसने उन लोगों से बहुत ही कठोरता से कहा, And his kingdom was broken. और उसका जो राज्य था वो तो पूरी तरह टूट गया। 10 parts left him and only 2 parts stayed with him. और 10 भाग जो थे उसे छोड़कर चले गए और केवल 2 भाग ही उसके साथ में बने रहे। See, godly counselors, the the mature counselors will give you good advice. देखिए, भक्तिपूर्ण सलाहकार जो वयस्क लोग हैं वो तो निश्चय आपको बहुत अच्छी सलाह देंगे। So learn to listen to godly counselors. और इसलिए भक्तिपूर्ण सलाहकारों की ओर से सुनना आप सीख ले। So we saw 2 things today. तो आज हमने 2 बातें देखी हैं। Obey what is already revealed in the Bible. जो कुछ भी बाइबल में पहले से प्रकट किया गया है उसकी आज्ञा मानते चले जाएं। And when you walk in obedience to already what has been revealed, God will be happy to reveal His will to you. जो कुछ भी परमेश्वर ने लिखित रूप में आपको बताया है, जो कुछ भी प्रकट किया है, जब आप उसे मानेंगे तो परमेश्वर बड़ी खुशी से दूसरी बात आप पर प्रकट करेगा। The second thing we learned today, और आज दूसरी बात जो हमने सीखी है, never think that we are so mature we don't need counselors. Never think like that. कभी ये न सोचे कि हम इतने परिपक्व हैं कि हमें किसी भी सलाहकार की कोई जरूरत नहीं है। There is safety when there is a multitude of counselors. बहुत से सलाहकारों के बीच में सुरक्षा होती है, इस तरह से बाइबल का वचन हमें बताता है। As usual, I want to end my talk today. और हमेशा की तरह आज मैं अपना संदेश इस तरह से खत्म करना चाहता हूँ। I want to give you an invitation to come to know the Lord Jesus Christ. मैं आपको न्योता देना चाहता हूँ कि आप प्रभु यीशु मसीह को जानें, उसे अपने प्रभु के रूप में मानें। There is only one way to go to heaven. स्वर्ग में जाने के लिए केवल एक ही मार्ग है। God has prepared a place for all of us. परमेश्वर ने हम सब के लिए जगह तैयार करके रखी है। But there is one door that we have to enter. लेकिन केवल एक ही द्वार है जिससे हम प्रवेश कर सकते हैं। People say there are many roads to Rome. और बहुत से लोग कहते हैं कि रोम जाने के लिए बहुत से मार्ग हैं, सभी मार्ग जो है वो तो रोम को जाते हैं। It's not like that for heaven. नहीं, स्वर्ग के लिए ऐसी बात कोई नहीं। There's only one door. स्वर्ग के लिए केवल एक ही द्वार है। That's the door God Himself put that door. और वो तो ऐसा द्वार है जो स्वयं परमेश्वर ने रखा है। You cannot make your own paths and get to heaven. आप खुद अपने मार्ग बनाकर इस तरह से स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं। So how do you get to heaven? तो आप स्वर्ग में कैसे जाएंगे? You have to come to know Jesus Christ. आपको प्रभु यीशु मसीह को जानना ही होगा। Jesus Christ is the Son of God. यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। He came down to this world to pay the price for our sins. और वो हमारे पापों के लिए दाम चुकाने के लिए इस संसार में आया। He never committed a sin. उसने कभी कोई पाप नहीं किया, But because He loved us so much, लेकिन वो हमसे इतना प्रेम करता है इसलिए He took our punishment. उसने हमारे दंड को अपने ऊपर उठाया He died on that cross. और वो क्रूस पर मरा। People crucified Him on that cross. लोगों ने उसे क्रूस के ऊपर में चढ़ाया। Because of His love for us, He was willing to pay the price for our sin. हमारे लिए उसका जो प्रेम है, उसके कारण वो हमारे पापों के लिए दाम चुकाने के लिए तैयार था। That's why Jesus said, I am the door of the sheepfold. Whoever comes through me will enter the pastures. और इसीलिए यीशु ने कहा कि मैं ही भेड़शाला का द्वार हूँ, जो मेरे द्वारा प्रवेश करता है वो तो निश्चय ही वहाँ पर भोजन पाएगा।
There is no other way. और मुझे छोड़ कोई मार्ग नहीं If है। you want to be sure of going to heaven, अगर आप स्वर्ग में जाने के बारे में निश्चित हो जाना चाहते हैं believe that Jesus is the Son of तो God. विश्वास कीजिए कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। And believe that He died on the cross for your sin. विश्वास कीजिए कि वो आपके पापों के लिए क्रूस पर मरा Believe that He rose again on the third day. और विश्वास कीजिए कि वो तीसरे दिन फिर से जी उठा है। Repent of all your sins. अपने सारे पापों से पश्चाताप कीजिए Turn away from your sins. और अपने सारे पापों से फिर जाइए Ask Him to come into your life. और उससे विनती कीजिए कि वो आपके जीवन में आए। Give your life to Him. अपना जीवन आप उसे सौंप दें And the moment you do that sincerely, और जिस पल आप बड़ी ईमानदारी से ये करते चले जाएंगे that is the moment God writes your name in the book of life. यही तो वो पल होगा जहाँ पर परमेश्वर आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिख देगा। Do it today. आज ही इसे कीजिए। Confess your sins, believe in Jesus, and ask Him to come into your life. अपने पापों का अंगीकार करे, यीशु पर विश्वास करे और उससे विनती करे कि वो आपके जीवन में आ जाए। I'll pray for those who are sick. मैं अभी बीमारों के लिए प्रार्थना करूंगा। Put your hand on the place where you have your sickness, either mental or heart or wherever it is. आपको जहाँ भी बीमारी है या परेशानी है, चाहे वो मानसिक हो या दिल की हो या शारीरिक हो, जहाँ भी आपको परेशानी है उस जगह पर आप अपना हाथ रखिए। And I'll just pray for you. मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। Let us ask God to heal you. आइए परमेश्वर से मांगते हैं कि वो आपको चंगाई दे। Father, in the name of Jesus, पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में I pray for the one watching. मैं सभी दर्शकों के लिए प्रार्थना करता हूँ। I rebuke that sickness in Jesus' name. मैं यीशु के नाम में सारी बीमारी को अभी इस समय डांटता हूँ। Every spirit of infirmity leave in Jesus' name. हर एक कमजोरी की आत्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम में चली जाए, दूर हो। I speak healing into your body. मैं इनके शरीर में अभी इस समय चंगाई कहता हूँ। Every incurable disease be cured in Jesus' name. हर एक बीमारी जो कि असाध्य बीमारी है, जिस पर कोई उपचार नहीं है, वो अभी इस समय ठीक हो जाए यीशु के नाम में। Every cancer go in Jesus' name. हर एक कैंसर यीशु के नाम में दूर हो जाए। Every mental illness be healed in Jesus' name. हर एक दिमागी बीमारी यीशु के नाम में अभी इसी समय चंगी हो जाए। I bless you in the name of Jesus. यीशु के नाम में मैं अभी इन सब लोगों को आशीष देता हूँ। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ। Amen. आमेन। I'll see you next week. अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे।